नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी क्या नहीं है, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, फॉरेन। ठीक है ना, विदेशी नहीं है। यानी ये जो पोएम है ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमें मैसेज देता है, गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देता है ये। हमें ऐसा लगता है कि जैसे बेटा आप में से कोई एक काम और करना, जब देखना कि 5-7 मिनट के बाद कितने बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सूरज, सर आई एम गिविंग यू दिस जॉब, ओके। So when you find that so many students have done, then you take a screenshot and then send me, okay? Okay guys? सूरज समझ में आ गई बात? यस सर। तो देखिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड देता है। पोएट के नजर में इसके पोएट हैं जेम्स किरकप। हु इज द पोएट? जेम्स किरकप। तो जेम्स किरकप वांट्स टू से कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। हम कहने के लिए कह देते हैं कि ये अमेरिकन है, ये पाकिस्तानी है, ये नेपलीज है, ये है, वो है, लेकिन पोएट यहां पर एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देना चाहते हैं। यानी पूरा विश्व ही अपना है, कोई अलग नहीं है। पूरा विश्व क्या है? अपना है। हम पूरे विश्व के हैं, कोई हमारे लिए अजनबी नहीं है। और देखिए उससे पहले पोएम में पूछा है आपको कि हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? आज किसी को अजनबी सोचे हैं? किसी को आपने ऐसा माना है जैसे अजनबी हो? और अदर कंट्रीज या किसी दूसरे देश जिसे फॉरेन के रूप में कहते हैं कि गॉड मेड लैंड, ईश्वर ने क्या बनाया था? इस धरती को किसने बनाया था? ईश्वर ने बनाया था, ठीक है, गॉड ने बनाया था। लेकिन हमने क्या बनाया? वी पीपल डिवाइडेड देम, पार्टीशन कर दिया, हमने डिवीजन कर दिया, कंट्रीज बना दी। पहले तो एक बड़ा डिवीजन हुआ, उसके बाद कंट्रीज बने, कंट्रीज से फिर स्टेट्स बने, स्टेट्स से फिर डिस्ट्रिक्ट्स बने। मतलब हमने डिवीजन 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 करना शुरू कर, डिवीजन करते चले गए, राइट। तो यहां पे पोएट का क्लियर कट आइडिया है, वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यानी भ्रातृत्व की भावना। यानी पूरा विश्व जो है वो अपना है, हम पूरे विश्व के हैं, ऐसी वो मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। और बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कि रिमेंबर, याद कीजिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। मैं इसकी कुछ लाइनें लिख लिख के समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सबके समझ में आएगा। ये आपके पास बुक है, सबने बुक ओपन कर रखा है? Remember, no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms, beneath all uniforms, a single body breathes, a single body breathes.
like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. देखिए इन 4 लाइनों को हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि रिमेंबर, याद करो, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। अजनबी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि फिर इसका मतलब हम सबको जानते हैं। जब कोई अजनबी नहीं है तो इट मीन्स वी नो एवरीवन, कोई अननोन नहीं है। स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पर अननोन है, यानी सभी हमारे जाने पहचाने हैं, यानी कि हम सबको जानते पहचानते हैं। हम सबको जानते हैं कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हैं, सब जानते हैं। ठीक है, सबको हम जानते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो कोई हमारे लिए अननोन नहीं है, कोई अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो हमारे लिए फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स का मतलब यहां हुआ शरीर से, कपड़े हम चाहे कुछ भी पहने हो, whatsoever clothes we wear, whatsoever clothes we wear, but inside the clothes the same body of the persons is everywhere. हम यहां पर इतनी छोटी बातों को नहीं कहेंगे कि रंगों के आधार पर नहीं, कि किसी के त्वचा का रंग क्या होगा, किसी का बालों का रंग क्या होगा, that is another thing, that is the thing of discrimination, but we are not going to discriminate on this basis. इस बेसिस पर हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है इस मामले में। तो हम मानते हैं ऐसा कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी जो कोई भी कपड़ा, जैसा भी कपड़ा कोई पहना हुआ है, उसके अंदर जो बॉडी है वो बॉडी सबकी क्या है, सेम है, सेम बॉडी है उसके अंदर। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वो एकमात्र बॉडी जो है वो ब्रीथ करती है, एकमात्र बॉडी जीवित बॉडी है, वो सांस लेती है। ठीक है, लाइक आवर्स, हमारी तरह ही, लाइक आवर्स, हमारी तरह ही, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे वो भाई जो उस देश में, दूसरे देश हम जिसको कहते हैं, जो दूसरे लैंड में, सुदूर जगह पर जो हमारे भाई रहते हैं, वो भी लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो भी वैसे ही धरती पर चलते हैं। उनके चलने के लिए धरती कोई अलग नहीं है, जिस धरती पर वो चलते हैं वो धरती भी वैसी ही है, वो धरती अलग नहीं है। आवाज आ रही है बेटे? यस सर। ये सूरज, आप कुछ लिखे हो क्या? हाँ बेटा, यस सर। लिख रहे हो? सर पारुल ने मैसेज किया था, उसने फिजिक्स की क्लास अटेंड नहीं की थी, पूछ रहे थे क्या करवाया था। बेटा ये तो गलत बात है। ये चैट इज नॉट अलाउड, प्लीज डोंट डू। ठीक है, सर सर यस बेटा। सर हमारी क्लास में T2 का बच्चा है कोई। T2 का मतलब ये 2 क्लास कंबाइन है बेटा, चैंपियन और एक्सेलेंस, समझ रहे हैं? सर शेड्यूल तो सिर्फ हमारी क्लास का आया था ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों में भेजा गया है। ये जो क्लास है ना, ये क्लास, सर वो लेफ्ट कर गया वो बच्चा।
मुझे पता, चैंपियन और एक्सलेंस का साथ में होता है। हेलो, यस सर। हाँ, चैंपियन और एक्सलेंस का एक साथ होता है, और ब्रिलियंस का अलग क्लास होती है ब्रिलियंस की, ठीक है। सर उस बच्चे ने लेफ्ट कर दिया। तो किस क्लास के, खाली एक ही क्लास के जुड़े हुए हैं इसमें? यस Yes, सर, sir. ये सिर्फ एक्सीलेंस के लिए था शेड्यूल। नहीं बेटा, हम चैंपियन में भी भेज रखे हैं। 1 मिनट। ओके सर। हाँ, चैंपियन में भी भेज रखा है, देखिए, लेट मी सी। So see this student, like ours the land our brothers walk upon, जिस धरती पे हमारे वो भाई चलते हैं, वो धरती भी कैसी है, वैसी ही धरती है जैसी धरती पे हम चलते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। Is earth like this, वो धरती भी कैसी है, ऐसी ही धरती है जैसे हमारी धरती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और आगे कहते हैं कि ऐसी ही धरती पे हम सब क्या हो जाएंगे, हम सबको लाई कर जाना है, यानी कि हम सबको दफन हो जाना है। ऐसी ही धरती पे हम सब दफन हो जाएंगे, यानी हमारा अंत भी इसी धरती पे हो जाएगा। सेम धरती पे हम सब का अंत भी होगा। क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. See some more parts. Day 2, aware, day 2 aware of sun and air and water. आप लोग भी साथ साथ में मन ही मन पढ़ते चलिए और मीनिंग लगाने की कोशिश कीजिए। Are fed by peaceful harvests, by wars, नाउ से स्टूडेंट्स कहते हैं दे टू अवेयर, उनको भी पता है, दे टू अवेयर, उनको भी पता है, ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वही पानी, वही हवा, वही सूरज की गर्मी, वही हवा, वही पानी और वही सूरज की गर्मी, सब जानते हैं। वो जिस तरह से हम जानते हैं, एज वी नो अबाउट द सन, एयर एंड वाटर, वैसा ही सूरज की गर्मी, वैसी ही हवा और वैसा ही पानी, आर फेड बाय, वो भी जानते हैं, उनको भी पता है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और यही नहीं, वो भी जो भोजन करना चाहते हैं, कैसा शांति पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। पीसफुल हार्वेस्ट मतलब जो वो फसल उगाना चाहते हैं, वो किससे बिल्कुल शांतिपूर्ण जीवन जिए, ऐसी उनकी भी सोच होती है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, वॉर की तुलना जो की गई है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, वॉर कभी भी किसी के लिए भलाई नहीं किया है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। और उसी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर कवि कि बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, अगर युद्ध होता है तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, उनके भी जीवन में समस्याएं आती हैं।
तो वो भी युद्ध पसंद नहीं करते हैं, कहीं के भी लोग हों। कॉमन पीपल डोंट लाइक एनी वॉर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes, यस sir. सर। तो सभी कैसा चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। और देयर हैंड्स आर आवर्स, कहते हैं देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हाथ हैं हमारे हाथ जैसे ही तो हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, अगर हम देखें तो उनके हाथों में हमें अपने हाथ हम समझ सकते हैं, अपने बारे में हम उनके जीवन को देखकर अपने बारे में समझ सकते हैं। समझ रहे हैं कि देयर हैंड्स, कि पोएट जो है सो यहाँ पर हमको क्या करते हैं, रिमाइंड करना चाहते हैं कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, हमारी आपकी तरह ही ह्यूमन बीइंग है। वो भी द फूड वी ईट इज प्रोवाइडेड बाय फील्ड्स, जैसे हमारे यहाँ खेतों में उगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है और पीसफुली हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ट्रीज वी प्लांट एंड द प्रोसेस इज द सेम एवरीवेयर, हर जगह वही प्रोसेस से काम होता है। दे ऑल्सो लाइक पीस एज वी डू, कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता है। युद्ध जो है वो अंतिम परिस्थिति होती है, युद्ध जो है विषम परिस्थिति होती है। युद्ध हमेशा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, कभी भी कोई युद्ध पसंद नहीं करता है, युद्ध को लाइक कोई नहीं करेगा, वॉर को कोई लाइक नहीं करेगा, नोबडी विल लाइक द वॉर। तो सर आखिरी रास्ता होता है। हाँ, आखिरी रास्ता होता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, डिस्ट्रक्शन हमारा भी होगा, डिस्ट्रक्शन दूसरे पक्ष का भी होगा, देन इट्स ओके, लेट्स हैव अ वॉर। तब जो है सो युद्ध होगा, नहीं तो युद्ध रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोई कहीं का भी आम नागरिक जो है, कॉमन पीपल जो है, वो युद्ध पसंद नहीं करता है, वो पीसफुली जीवन जीना चाहता है। तो पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स, लॉन्ग विंटर स्टार्ट, देयर हैंड्स आर आवर्स, कहते हैं कि उनके हाथ जो हैं, अब देखिए कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स सफर एंड एंजॉय इन द सेम। हाथों में कहते हैं कि हाथों में रेखाएं होती हैं, तो हाथों में तो हमारी भी रेखाएं हैं, वहां के भी लोगों के हाथों में रेखाएं होंगी, है ना। हाथों की रेखाओं का मतलब क्या हुआ? हाथों की रेखाओं का मतलब ये हुआ कि सुख और दुख, सुख और दुख की जब हम परिकल्पना करते हैं तो कहते हैं कि हाथों में ये रेखाएं, हम हाथों की रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे पोएट कहना चाहते हैं कि हाथों में जो रेखाएं हैं वो सेम है, और उन्हें भी वैसे ही दुख और तकलीफ का एहसास होता है, वैसे ही सुख और दुख उनके भी जीवन में है जैसा हमारे आपके जीवन में। सुख और दुख दोनों समान रूप से वो भी जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं जैसे हम आप करते हैं। दे टू हैव हैंड्स, उनके भी हाथ हैं। और सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो भी मेहनत करते हैं, उनका भी मेहनत है और वो मेहनत समान रूप से करते हैं। उनका मेहनत ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो भी वैसा ही मेहनत करते हैं जैसा कि मेहनत हम करते हैं, हमारे जैसा ही मेहनत उनको भी करना पड़ता है, उनको भी हमारे जैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके उनके जीवन में कुछ मिलता है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनका लेबर जो है, उनका भी जो मतलब मेहनत जो है वो अलग नहीं है, सेम तरीके से उनको भी मेहनत करना पड़ता है, सेम तरीके से उनको भी जीवन जीना पड़ता है। सी स्टूडेंट्स, कहते रिमेंबर, रिमेंबर, अब देखिए याद क्या कर, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनकी भी जो आंख हैं, जो वहां के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे धरती पर रहने वाले लोग हैं, उनके आंख कोई अलग नहीं है, उनकी भी आंखें वैसी ही हैं। दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनके आंख भी हमारे जैसे ही हैं। दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनके भी जो आंख हैं वो हमारी आंखों की तरह हैं। लाइक आवर्स दैट वेक, जो आंखें क्या होती हैं, जगती हैं, वो आंखें भी जगती हैं और सोती हैं, वैसे ही सेम तरीके से वो आंखें जगती और सोती हैं।
that wake or sleep, या सोती हैं, and a strength that can be owned. ऐसा नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं है, शक्ति उनमें भी है, ताकत उनमें भी है, और अगर चाहें, if we try, if we can, अगर हम चाहें तो उनके उस शक्ति को जीता जा सकता है, हम उस शक्ति को जीत कर सकते हैं, विन ओवर कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ को हम जीत सकते हैं। किस चीज से? लेकिन किस चीज से जीतेंगे? क्या चाहिए होगा हमें? बाय लव। हम प्यार से जीत सकते हैं उनको, हम उनके स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करें, हम उनकी ताकत को पहचाने, और उसे हम जीत सकते हैं। कैसे? बाय लव। In every land is common life. In every land, where is time zone? Everywhere, common life is there. Everywhere we find common life. सब जगह अगर जीवन देखेंगे तो कॉमन है, डिफरेंस नहीं है, हर जगह कॉमन लाइफ, हर जगह एक जैसा जीवन। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जगह कॉमन लाइफ, राइट? दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सब कोई समझ भी सकता है, सब कोई पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, इस फैक्ट को पहचान सकता है, सब इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मानना पड़ेगा, इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि हर जगह जो जीवन है, हर जगह जो, हर धरती पर जो जीवन है वो कैसा है? कॉमन है। हर जगह का जीवन कॉमन है, हर जगह की लाइफ कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है कहीं के जीवन में। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सब समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, याद रखिए, आगे कहते हैं कि लेट अस रिमेंबर, आगे याद करते हैं, हमें याद करना है, हमें समझना है कि लाइफ, देखिए सब जगह लाइफ का नॉर्मल पैटर्न जो है सेम है। एवरीवेयर द नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ इज सेम। हर जगह लाइफ की पैटर्न नॉर्मल है, सेम है। एवरीवेयर पीपल वांट्स टू लीव लाइफ इन द सेम वे, एक ही प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं, पीसफुली जीवन जीना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ, हर एक व्यक्ति पीसफुल जीवन जीना चाहता है, शांतिप्रद जीवन जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी आए, खास करके वॉर जैसी सिचुएशन तो कोई नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स टू हैव द सिचुएशन लाइक वॉर। वॉर वाली सिचुएशन कोई पसंद नहीं करता है, समझ रहे हैं बेटा? वॉर वाली सिचुएशन, हाँ, वॉर वाली सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, only 6 students are joining, including me. It means only 5 students have joined. सर, हाँ सर पहले 9 थे। क्या बेटा? पहले 9 स्टूडेंट्स थे। अच्छा ठीक है, उनका आप वो भेजना, उनका ले रखे हो ना स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ वो भेजना मुझे, आई विल टॉक टू देम। हम तो पढ़ा रहे हैं सेम, हम तो उन्हीं के उनके लिए भी पढ़ा रहे हैं ना। यस सर। तो कहते हैं लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, तो याद रखें कि जब कभी भी हमें कहा जाता है, हमें कौन कहता है हेट करने के लिए? 2000 पॉलिटिशियंस, चाहे वो पॉलिटिशियंस, जब दो देशों में के बीच में आपस में संबंध खराब होते हैं तो खराब किनके कारण होता है? मिल बैठकर अगर किसी समस्या को अगर उसका समाधान निकालें तो क्या नहीं हो सकता है? मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है अगर सही तरीके से सोच रहे तो। अगर सही सोच से अगर देखें तो सारी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, सारी समस्या का के जो है वो सॉल्यूशन है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन और इट कैन बी सॉर्टेड आउट।
तो आगे कहते हैं कि देखिए, तो समझ में आ गया कि नॉर्मल पैटर्न जो लाइफ का है वो एवरीवेयर क्या है, सेम है। हर जगह जो सेम है। लाइफ, हाँ, लाइफ की नॉर्मल पैटर्न जो है सेम है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है, सब जगह एक जैसा जीवन है। ओके, और आगे कहते हैं कि लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, तो याद रखें जब कभी भी, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें ये कहा जाता है, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें ये कहा जाता है कि हमें अपने उन भाइयों से, वी हैव टू हेट दोज पीपल, हमें उन लोगों से हेट करनी है, हमें उन लोगों से अगर घृणा करने के लिए कहा जाता है, हमें अगर कहा जाता है कि हम घृणा करें उन लोगों से, फॉर इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, द पोएट फील्स दैट इट इज आवरसेल्व्स whom we are betraying, तो पोएट यहां पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी shall disposes, betray, condemn, ये हमारी गलती है। पोएट कहते हैं कि ये हमारी गलती है, ये ब्लेम हमारे ऊपर आएगा, ये हम अपने आप को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, हम डिप्राइव होते हैं, ऐसे सिचुएशन से हम डिप्राइव होते हैं, ये हमारी गलती है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हम इस चीज को देखें। हम अगर उनके इन बातों को मानते हैं, हमारे इन हमें जो पॉलिटिशियंस जिस तरह से ट्रीट करते हैं, जिस तरह से हमें वो अपने हिसाब से मूव कराना चाहते हैं, एज दे वांट टू मूव अस, और अगर हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं, वैसा ही होने लग जाते हैं, तो इट्स आवर मिस्टेक। ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है, हमारी है। हाँ, एंड इट मीन्स कि वी आर बिट्रेइंग आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। हम अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं अपनी अच्छाई से। हम अगर चाहें तो अपने अंदर जो अच्छाई ला सकते हैं, उस अच्छाई से अपने आप को हम क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हम उस दूर कर रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम उस अच्छाई को चाहें तो अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन हम लाना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। That we shall disposes, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अगर युद्ध होता है तो कौन उठाता है आर्म्स? कौन उठाता है? कौन वो हथियार उठाता है? वो हथियार उठाने वाले कौन होते हैं? हम होते हैं, हम आप होते हैं। लोग, व्यक्ति उठाता है, पर्सन्स उठाता है एक दूसरे के विरुद्ध हथियार। समझ रहे हैं? एक दूसरे के विरुद्ध वो व्यक्ति हथियार उठाता है, और ये इनजस्टिस हम अपने आप से करते हैं। ये इनजस्टिस अपने भाइयों बहनों से करते हैं, एंड वी विल बी ब्लेम्ड फॉर आवर एक्शंस। और इस एक्शन के लिए कोई दूसरा ब्लेम नहीं होगा, इस एक्शन के लिए हमें ब्लेम किया जाएगा। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग। ये अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन के जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारी होगी। हमारे कारण ये जो है सो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। वी आर डिस्ट्रॉइंग द वेरी एसेंस ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। और हम क्या कर रहे हैं कि जो पीसफुल एग्जिस्टेंस है, एक जिंदगी जो शांतिप्रद जिंदगी जी जा सकती है, एक शांतिप्रद जिंदगी जी जा सकती है, पीसफुल एग्जिस्टेंस हमारा हो सकता है, विच इज डेट्रीमेंटल फॉर लाइफ इटसेल्फ, जो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलता है, हम वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो जल्दी हम इसको चाहेंगे खत्म करना, ताकि आप समझ सकें इसको कि व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स उठाते हैं, क्या करते हैं? द ह्यूमन अर्थ वी डिफाइल। तो जो मानवीय धरती है, जो हम लोगों के रहने के लिए है, एक्चुअली हम उसको गंदा करते हैं, हम उसको प्रदूषित करते हैं, खराब करते हैं, है ना?
हमें कैसे रहना चाहिए? कोर्डियली हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। हैट्रेड, प्रेजुडिस, वॉर, किलिंग, ये सब का कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। रिलीजेस, ये सब की वजह से क्या होता है? रिलीजेस द, ये है ना, कहते हैं कि ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हर जगह की हवा को हम प्रदूषित कर देते हैं, हर जगह की हवा को हम खराब कर देते हैं, अपने थॉट से भी, अपने वर्ड से भी, हमारे एक्शन की वजह से भी। इनटू द एयर वी ब्रीथ एंड डिस्ट्रॉय इट्स प्यूरिटी, कहीं ना कहीं उसकी प्यूरिटी को हम क्या करते हैं? उसकी प्यूरिटी को हम खत्म कर देते हैं, उसकी पवित्रता को खत्म कर देते हैं। तो क्या जरूरत है? इट इज टाइम, रिमेंबर नो मैन, तो याद कराते हुए फिर से लास्ट में पोएट याद कराते हुए कहता है कि याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश जो है, कोई भी जो कंट्री है वो क्या है? विदेश नहीं है, कोई भी धरती दूसरी धरती नहीं है। द वर्ल्ड इज देयर एज मच एज इट